हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। अष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामना। तो दोस्तों आज है अष्टमी और मैं उठ गई थी 5:30 बजे और इस टाइम मेरा सारा काम हो गया। 6 बजे का टाइम है और हमने छोले भी और आलू उबालने रख दिए और एक चायदान में दूध रख दिया क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल। तो मैं थोड़ी देर के लिए इधर उधर चली गई थी और पूरा मेरा दूध गैस पे निकल गया। तो दोस्तों ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। आज मैं बताऊंगी हम लड़कियां या महिला एक चार दीवारी में रहकर पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो हलवा बन के हो गया था तैयार और छोले भी उबल गए थे और उसके बाद दीदी सेकने लगी थी हमारी पूड़ियाँ और सब्जी भी बननी थी आलू की और छोले की और छोले भी फ्राई हो गए थे। सारी चीज़ हमारी तैयार थी और जीजाजी उठ गए थे तो वो नारियल वगैरह छील रहे हैं। तो नारियल तो हमारे यहाँ पे जेंट्स ही फोड़ते हैं, इसीलिए उनका इंतज़ार हो रहा था। वो सो रहे थे। तो आपको पता ही है जो हाउसवाइफ का काम होता है वो जल्दी कर लेती हैं, जेंट्स का काम होता है ना वो सोते रहते हैं, उठने का नाम नहीं लेते। उसके बाद पूजा करने के बाद कन्या भी हमारी आ गई थी और कन्या मिलने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि बच्चों के चल रहे थे पेपर, तो लड़कियाँ नहीं मिल रही थी। तो ये 4 लड़कियाँ मिली थी हमें कन्या और एक लांगुरा बैठा हुआ है ये कूलर के पास, ये लांगुरा है। तो हमने इसीलिए सोचा सब कन्या के लिए प्लेट लगा देते हैं, तो सबके लिए हमने प्लेट लगा दी थी क्योंकि सब लड़कियां चली गई थी स्कूल तो उनके घर पे दे आएंगे हम। तो हमारे तो फ़र्ज़ है ना कि हम कम से कम 10 निकाल दें, एक लांगुरा और 9 कन्या के लिए हमें प्लेट तो निकालनी है। तो हमने प्लेट लगा दी थी सभी के लिए और हम घर दे के आ जाएंगे सभी को। तो कन्याओं का भोजन कराने के बाद कन्याओं से लिया आशीर्वाद। तो छोटी छोटी कन्या भी हैं और थोड़ी सी बड़ी हैं और ये आ गए थे लास्ट में हमारे लांगुरा जी। तो हम दीदी से पूछ रहे थे इनके भी पैर छुएंगे और इसने छोटे से बाबू ने गिरा ली थी अपने कपड़ों पे सब्जी। तो मैं इसको छोड़ के आऊँगी, छोटा है ये भी। कन्या नहीं मिलने की वजह से आज बच्चों का लंच नहीं गया क्योंकि हम पहले कन्या को भोग लगाएंगे फिर बच्चों को देते हैं लंच। तो इसी वजह से आज हमारे बच्चों का लंच हो गया था लेट। तो मैं 9:30 बजे का टाइम है और बच्चों को पहुंच गई थी लंच देने। नीचे से मैंने चढ़ा दिए थे सबसे ऊपर गेहूँ और कितना मुश्किल हुआ मुझे लाना, बहुत परेशान हो गई थी। 20 किलो गेहूँ सर पर रख के तीसरी मंजिल पे लेके आई और क्योंकि ऊपर ही धूप आती है गेहूँ तो हमें ऊपर ही सुखाने होते हैं और मैं हो गई थी आज परेशान गेहूँ लाने में। और आके मैंने सबसे पहले गेहूँ धुले और मौसम का नज़ारा दिखाती हूँ आपको। इस तरीके का यहाँ पे मौसम हो रहा है इस टाइम और गर्मी थी इतनी ज़्यादा, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज नहीं, हमारे यहाँ पे 8 दिन हो गए बहुत ज़्यादा गर्मी है। मई जून की गर्मी होती है ना उससे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है इस टाइम। तो मैंने गेहूँ को बहुत पतले पतले फुलाया था क्योंकि 2 चादर पे इसीलिए फुलाया था मैंने कि जल्दी से सूख जाएंगे पतले गेहूँ हम जब हम फुलाते हैं तो। और मैंने चादर पे इसलिए फैलाया, वैसे मैं उस पे ज़मीन पे भी सोई मैं क्योंकि हमारा काम बहुत हो जाता है। जब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तभी मेरे काम इतने टाइम तक ख़त्म होते हैं। तो ये था 11:30 बजे का टाइम या 11 बज रहे होंगे इस टाइम। तो आ गई थी मैं नीचे। बर्तन सुबह के तो हमने सारे धुल दिए थे, ये बाद के बर्तन हो जाते हैं आपको पता ही है। जब घर में हम छोटा सा कुछ करते हैं तो उससे काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वही बहुत सारे बर्तन हो गए थे, मैंने सारे बर्तनों को खाली कर दिया था और चाय वगैरह भी बनाई थी तो सभी बर्तनों को धो के रख देती हूँ। तो मैं सारे काम अपने साथ के साथ करती हूँ। ये नहीं है अगर मैं मशीन पे बैठूँगी तो रसोई को अपने फैली छोड़ दूँ या बर्तनों को गंदे सिंक में भर दूँ, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। सिलाई के साथ साथ पहले मैं अपने घर को सफाई से साफ़ करती हूँ, कोई भी काम मेरा फैला नहीं रहता, ऐसा नहीं है। तो मैं सबसे पहले अपने घर के कामों को। तो हमारा टॉपिक था 4 दीवारी में रहकर हम पैसे कैसे कमा सकते हैं और घर का भी अपना सारा काम भी कर सकते हैं और 4 दीवारी में भी रह सकते हैं। और काफ़ी महिलाओं का क्या होता है, उनको घर से निकलने की परमिशन नहीं होती तो वो यही सोचती रहती हैं हमें पैसे भी कमाने और कैसे कमाएं हम पैसे, उनको कुछ समझ ही नहीं आता क्योंकि वो उनका क्या होता है घर में ससुराल कभी कभी ऐसी मिल जाती है तो उनको नहीं निकलने देते हैं, घर से बाहर नहीं निकलोगे, हमारी इज्जत का ख्याल है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि हर किसी के परिवार में ऐसा नहीं होता। लेकिन मेरी काफ़ी बहनें हैं उनको नहीं निकलने देते हैं घर से क्योंकि ससुराल वालों को ये लगता है हमारी बहू घर से निकल के काम करेगी तो हमारी बेइज्जती होगी। तो इसीलिए हम सोचते हैं अगर आप घर से नहीं निकल सकते हो तो आप घर के अंदर रह के भी पैसे कमा सकते हो। तो मैं आज उसके आपको तरीके बताऊंगी आप कैसे कमा सकते हो। तो मेरा यही कहना है हर बेटी को और हर महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए क्योंकि किसी के ऊपर कब परेशानी आ जाए हमें खुद नहीं पता। और
कौन सा समय हमारे पास मुसीबत का आ जाए जो हमें कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर होना पड़े। तो हम सोचते हैं पहले से ही हम इतने कुछ करते रहें जो हमें वो परेशानी नहीं आए। तो आज ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, आपको मैं बताऊंगी अच्छे तरीके से कि कैसे आपको करना है और क्या कितने सारे काम हैं जो आप करके घर में भी रह सकते हो और आपको किसी से कहना भी नहीं पड़ेगा मुझे बाहर जाना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आपके पास एक छोटी सी मशीन है और आपको सिलाई आती है या नहीं आती, कम आती है आपको, तो अगर आपको सिलाई कम भी आती है तो देखो जैसे कि मैं फॉल लगा रही हूँ और आप फॉल लगाने का भी काम घर में रह के कर सकते हो और आपके छोटे बच्चे हैं उनके साथ भी कर सकते हो, क्योंकि फॉल लगाने में सिर्फ मुझे 20 से 25 मिनट लगते हैं। नीचे मैं मशीन से लगाती हूँ। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो फॉल हम हाथ से भी लगा सकते हैं नीचे, तो आप हाथ से लगा लीजिए। अगर आपके पास मशीन नहीं है फिर भी आप पैसे कमा सकते हो। फॉल लगाने के बाद आप फॉल भी लगा सकते हो, तो इसी लग सकती है। और जो हाथ से हम फॉल लगाते हैं ना, उसके हम 40 रुपये लेते हैं, 40-50। अगर आपके उधर मार्केट अच्छी है तो आप 50 रुपये भी ले सकते हो जो हाथ से फॉल लगाते हैं। तो मैं 40 रुपये लेती हूँ हाथ वाली के, और जो नीचे मशीन से लगाती हूँ उसके मैं 30 रुपये लेती हूँ। तो मैं आपको उसी तरीके से बता रही हूँ। तो आप फॉल लगाने का काम तो कर ही सकते हो। और दूसरा काम मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि इस टाइम टेलरों के पास इतनी ज़्यादा भीड़ होगी ना कपड़ों की कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत भीड़ होगी इस टाइम। क्योंकि मेरा होम बुटीक है, मेरे पास इतने ज़्यादा कपड़े हैं इस टाइम। तो जब जो मार्केट में बुटीक होते हैं ना टेलरों के, उनके पास तो इतना ज़्यादा कपड़ा होगा कि उनको तुरपाई करने का बिल्कुल भी समय नहीं होगा। तो आप मेरी मानिए, देर मत करिए। और आपके घर में सास हैं या ननद हैं, कोई भी हैं, तो उनको भेजिए, उनसे बोलना कि टेलर के पास जाइए मम्मी जी और बोलना आप कि मेरे को तुरपाई करनी है। तो वो बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम ये टाइम ऐसा है, उनको ज़रूरत है तुरपाई उनको कोई करे, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा उनके पास कपड़े होते हैं और वो बिल्कुल भी तुरपाई करने का समय नहीं होता। तो आप ये तुरपाई का काम भी कर सकते हो और आपको ला के दे देंगी। और तुरपाई का काम भी बहुत आसान है, उसमें भी आपको एक सूट के 15 रुपये मिल रहे हैं इस टाइम। तो 15 रुपये से आप कम से कम 4 सूट भी करोगे तो आपने 60 रुपये कमा लिए। तो इसी तरीके से आप करोगे धीरे, कहते नहीं कोई भी काम छोटा होता है, शुरुआत जब हम करते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा कमाते हैं। जब हम अच्छे से हमारा हाथ में फिनिशिंग आ जाती है तो हम बहुत अच्छे खासे पैसे कमाने लगते हैं। और इस टाइम आपको अगर मेहंदी लगानी आती है तो आप मेहंदी लगा के भी पैसे कमा सकते हो घर में रहकर ही। उसके लिए आपको ना बाहर जाने की ज़रूरत है, ना आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत है। और इस टाइम आपका मेहंदी का काम तो इतना अच्छा चलने वाला है, क्योंकि करवा चौथ आ रही है और इतनी सारे मैंने देखती हूँ, बाहर जाती हूँ जब करवा चौथ के टाइम में, लड़कियां एक स्टूल डाल लेती हैं अपने घर के बाहर। और आपको नहीं डालना है तो आप अपने परिवार में कोई भी है उनसे बोल दीजिए मैं मेहंदी लगा दूंगी, मम्मी जी बुला लेना, क्योंकि हर कोई लगवाने के लिए वो रहते हैं। तो जैसे कि 100 रुपये चल रहे हैं मेहंदी, एक हाथ पे मेहंदी लगाते हैं तो 100 रुपये लेते हैं। तो आप 100 की जगह 80 रुपये लीजिए, तो आपके पास बहुत कस्टमर आएंगे और आप अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। तो आप मेहंदी लगाकर भी पैसे कमा सकते हो, क्योंकि देखो दौज आती है ना, भैया दौज, उस पे भी सभी मेहंदी लगाती हैं महिला। और करवा चौथ पे तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, रात के 3-3 बजे तक। बहुत लड़कियां हैं हमारे यहाँ भी जिनसे हम भी कभी कभी लगवाते हैं मेहंदी। तो हमें खुद भी आती है, लेकिन हमें सिलाई अगर करते हैं उस दिन हमें टाइम होता है तो हम खुद से लगा लेते हैं, नहीं हम भी बाहर से लगवाते हैं। तो एक हाथ के 100 रुपये लेते हैं। तो आप इस तरीके से मेहंदी लगाकर भी अपना घर में रहकर कमा सकते हो, क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठना है, तभी आपके सारे काम जल्दी ख़त्म हो पाएंगे और जब भी आप 2 पैसे कमाने के लिए समय निकाल पाओगे। आपको अगर ये लगता रहेगा मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं अभी नहीं कर पाऊँगी, बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, तो ऐसे नहीं सोचना है। आपको जो काम शुरू करना है तो कर दीजिए। ये मत सोचिए हमारे छोटे बच्चे, आपके बच्चे अगर 2 घंटे के लिए भी सो रहे हैं ना, तब भी आप कम से कम काम कर सकते हो, बहुत काम कर सकते हो। हमारे बच्चे छोटे थे ना, हम तब से सिलाई करते हैं, ऐसा नहीं है हम अभी करने लगे। हमें 12-13 साल हो गए सिलाई करते हुए, तो हम भी सिलाई करते हैं और हमारे बच्चे छोटे छोटे थे बहुत, तभी से हम सिलाई करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले तो मॉर्निंग में बहुत जल्दी से उठना है, क्योंकि तभी आप सारा काम कर पाओगे घर का भी जल्दी से।
और दोस्तों आपका मेहंदी का बिजनेस और तुरपाई का बिजनेस और फॉल का इस टाइम बहुत अच्छा बिजनेस आपका चलने वाला है, तो बिल्कुल भी आप देर मत करिए और जाइए बात करिए अपने। अगर आपको घर में रहकर आपको पैसे कमाने हर चीज़ के लिए हस्बैंड से, या अगर तो आप लड़की हो तो पापा मम्मी से मांगना भी अच्छा नहीं लगता, तो आप ट्यूशन भी पढ़ा सकते हो। ये भी आपका बहुत अच्छा बिजनेस है। घर में रह के अगर आप लड़की हो तो ट्यूशन पढ़ा के कुछ पैसे कमाइए। अगर हर चीज़ के लिए पापा मम्मी से मांगोगे, कल कभी किस्मत का कुछ नहीं पता, अगर हम लड़की हैं तो आपके ऊपर कोई दिक्कत आ जाए और आपको कुछ ना कुछ करना पड़े, तो मेरा कहना है उससे पहले आप अपने अंदर एक ऐसी हुनर होना चाहिए जो आप शादी के बाद आपको कोई दिक्कत आए तो आप कर सको। तो मेरा यही कहना होता है सभी बहनों से, सभी लड़कियों से, क्योंकि किस्मत का कुछ नहीं पता कब हमारी किस्मत पलट जाए। तो दोस्तों ब्लॉग मेरा कल का ब्लॉग मैंने एडिटिंग भी किया इसी के बीच, और मैंने सारा काम कर दिया। और ये है 1:30 बजे का समय और मेरा सारा काम ही हो गया। फॉल भी लग गई, गेहूँ भी धुल दिए, और आज आपको पता ही है मैंने अष्टमी भी करी थी, तो मेरा सारा ही काम हो गया। और मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तभी मेरे सारे काम टाइम से हो जाते हैं दोस्तों। तो मैं बहुत जल्दी उठती हूँ और सारे काम अपने टाइम पे ही करती हूँ। तो जिनकी ये साड़ी है उन्हें ब्लाउज नहीं सिलवाना था। फिर मैं मिल रही थी आपको शाम के 6 बजे, और मैंने जो सुबह गेहूँ धुले थे उनको उठा के और अंदर रख देती हूँ। और अभी गेहूँ थोड़े गीले थे तो मैंने उनको नहीं अभी कट्टे में रखा है, तो काफ़ी गीले थे गेहूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी कैसी लगी, आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय।